बहुत पीछे हैं। तेजस्वी यादव बहुत आगे है उनके अपेक्षा। इनको मैट्रिक पास से ज़्यादा कोई कैंडिडेट मिल रहा है। प्रशांत किशोर को चारों सीट पर मैट्रिक के पास उनको कैंडिडेट मिला। सिंबल था, उस व्यक्ति की छवि थी कि उतना वोट लाया, नहीं तो कहीं है नहीं। ये बहुत करेंगे तो वोट कटवा का काम करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर लड़ाई में रहेंगे, सीट आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लड़ाई में वो रहेंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दो ही लोगों के बीच में लड़ाई दिख रहा है, तेजस्वी यादव वर्सेज अपना नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम पटना के विश्वकुमान भवन के पास मौजूद है और आपको पता है कि बिहार उपचुनाव में ऐसा देखा गया कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार ने तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष को काफ़ी कांटेदार टक्कर दी थी। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे या फिर वो फेल हो जाएंगे अपने वादों से। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी बिहार का उपचुनाव हुआ था और उसमें ऐसा देखा गया कि जन स्वराज जो कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, लेकिन ऐसा देखा गया कि उन्होंने काफ़ी कांटे की टक्कर दी थी तेजस्वी यादव को इमामगंज और बेलागंज में। तो आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अच्छे साबित होंगे या फिर तेजस्वी यादव बाजी मार लेंगे? नहीं, अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है उनको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी तो वो आ ही रहे हैं, फील्ड में आ ही रहे हैं वो, ठीक है ना। अभी संघर्ष आया, दो जगह उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 सीट है तो चारों जगह अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं, 2 जगह। लेकिन इतने कम समय में 2 जगह पर भी 80-90। ये कैपिंग ये आज से नहीं कर रहे हैं वो, जब से ये नीतीश कुमार से हटे तब से वो अपने फील्ड तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही उनका जो रैली गांधी मैदान में हुआ था, अच्छा खासा रैली भीड़ जुटाए थे, तो ये सब है, ऐसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी कुमार यादव ये बिहार आप तेजस्वी यादव को कह रहे, तेजस्वी यादव को नहीं हरा पाएंगे? हराना, ये हार जीत तो एक जनता के हाथ में है। ऐसा फिर भी अगले साल विधानसभा चुनाव में संघर्ष तो सब पार्टी को करना पड़ेगा, वो रहेंगे तो स्वाभाविक। कांटे की टक्कर रहेगी दोनों के बीच? कांटे की टक्कर नहीं मान के चलते हैं। प्रशांत किशोर अभी पीछे हैं तेजस्वी यादव से। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में से आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कांटे की टक्कर दे पाएंगे या फिर वो अभी पीछे हैं तेजस्वी यादव से? बहुत पीछे हैं। तेजस्वी यादव बहुत आगे है उनके अपेक्षा। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, जिनका रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आया, उसमें ऐसा देखा गया है कि बेलागंज और इमामगंज पे काफ़ी अच्छी टक्कर दी है उन्होंने। 80-90 वोट वो लेकर आए हैं। उन्हें बहुत कम समय दिया गया था चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। वो बेलागंज में बिहार में जातीय जो समीकरण मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, इसलिए हुआ। इनको मैट्रिक पास से ज़्यादा कोई कैंडिडेट मिल रहा है। प्रशांत किशोर को चारों सीट पर मैट्रिक के पास उनको कैंडिडेट मिला। बहुत पढ़ा लिखा के पार्टी बनाए तो क्यों नहीं बने? ग्रेजुएशन बिहार में नहीं है लड़का रहा काज करता उनके पास, जो मैट्रिक पास के देते हैं। और दूसरा के चप्पल जूता देख ले चलते हैं कि गरीब है वही है, अपने 50 गाड़ी कहाँ से लेके घूम रहे हैं, वो भी तो कहीं से लूटे हैं। तो आपको लगता है कि वो उनके दावे जो हैं? कुछ नहीं, उसे पार्टी का दलाल है, उसे पैसा लेना चाहता है कि आपका उसका शिकायत करेगा तब ना कोई कहेगा कि पैसा देते हैं। और अभी जब उन्होंने अपनी चारों सीट पर उम्मीदवार जब उतारे थे तो उनका ऐसा कहना था कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो शराब लागू करवा देंगे। आपको लगता है कि ये लोगों को शराब तो लागू होना नहीं चाहिए, वो तो बहुत गंदा बात है। मुझे कर देंगे तो और पीछे चल जाएंगे वो। हाँ, आप किसको क्या मतलब, आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना, उनसे बहुत पीछे? हाँ, बहुत पीछे। आपको क्या लगता है? जो बेलागंज और इमामगंज में जो आपका बात कर रही हैं कि कैंडिडेट ने अच्छा टक्कर दिया, तो कैंडिडेट ने दिया, प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी ने टक्कर नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के ही उम्मीदवार थे ना वो सिंबल था, उस व्यक्ति की छवि थी कि उतना वोट लाया, नहीं तो कहीं है नहीं। ये बहुत करेंगे तो वोट कटवा का काम करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। कहीं विनर नहीं, जो विनर बनेगा व्यक्ति, जो कैंडिडेट होगा अपने दम पर बनेगा, इनके पार्टी के सिंबल पर विनर नहीं बनेगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बेला में जैसे मुस्लिम दे दिया तो आरजेडी का वोट माने कटा तो क्षति हो गया। कहीं भाजपा के साथ हिंदू का दे देगा तो भाजपा के क्षति दे देगा। वो तो कैंडिडेट पर, जाति पर, बिहार में जातीय समीकरण पर है कि किस पार्टी को क्षति मिलेगा। अब बेला में इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी को क्षति हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट, मुसलमान बिहारों में आरजेडी का सपोर्टर है, कैंडिडेट मुस्लिम दे दिया, चलते आरजेडी को क्षति हो गया। कल के डेट में अगर दूसरा जगह दूसरा जाति के दे देंगे तो भाजपा को क्षति कहेगा कि हो गया। इसी तरह से वोट कटवा बन के ही रहेंगे अभी हर पार्टी। पीछे है प्रशांत किशोर, पीछे अभी इनको बिहार में कहीं नहीं है। प्रशांत किशोर जी की जो छवि रही है,
ये तो नारा लिखने वाले आदमी है, बैनर बनाने वाले आदमी है। यही तेजस्वी यादव को, यही नीतीश कुमार का नारा लिखते थे, बैनर बनाते थे। इनकी छवि तो उसी का है। आज एक अपना दुकान खोल ली है दुकान चलाने के लिए, पब्लिक की तरह बुर्बक नहीं। आपको लगता है जो बैनर बनाता हो, जो स्लोगन्स लिखता हो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, वो कुछ बड़ा काम कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो ट्यूशन पढ़ाने वाला आईएएस नहीं बनता है, पढ़ने वाला ही आईएएस बनता है। पढ़ने वाला बनता है। लेकिन अगर फिर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो तो चाय बेचने वाले थे। कौन देखा, आप देखे चाय बेचते हुए उनको? वो एक किंवदंतियां है कि हम चाय बेचते थे। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम ही पुड़िया बनाते थे आयुर्वेद के। कभी देखे पुड़िया बनाते हैं उनको? दूर के फकीर हैं ये लोग। आपको इस बारे में क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? उतना हमको मालूम नहीं। कौन अच्छा लगता है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? और सब अपना अपना जगह पर ठीक है। हाँ। हम लोग आपको कौन अच्छा लगता है? खेला में नहीं रहते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? वर्तमान अभी जो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ है उसको देख को तो लगता है कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन इमामगंज और बेलागंज में काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी क्लोज उन लोगों का बैटल था। नहीं, क्लोज बैटल नहीं था। इमामगंज में एक अलग तरह का फैक्टर काम किया था। लेकिन हाँ, 2025 में कुछ सीटों पर, जैसे वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर लड़ाई में रहेंगे। सीट आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लड़ाई में वो रहेंगे, इतना है। तेजस्वी यादव को वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव का विचारधारा और प्रशांत किशोर का विचार अलग अलग है। दोनों का 2 ध्रुव है। वो दोनों नीतीश कुमार को टक्कर दे, ये क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन नीतीश कुमार टक्कर देगा वर्तमान में। जैसे अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें ऐसा देखा गया कि ये जन स्वराज की वजह से, प्रशांत किशोर की वजह से काफी वोटर्स जो आरजेडी के थे, तेजस्वी यादव के, उन पे इम्पैक्ट पड़ा और एनडीए वो सीट ले गई। वर्तमान में नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वर्तमान में सच्चाई यही है। नीतीश कुमार का विकल्प दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ, वर्तमान में। आपको इस बारे में क्या लगता है? परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चीज़ें खराब कभी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन अभी के दौर में फाइट सीधी नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा। और आशा करते हैं कि तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत से सरकार इस बार बनाए। लेकिन अभी जो चुनाव हुए थे उसमें ऐसा देखा गया कि दोनों का जो मुकाबला था, इतने कम समय में प्रशांत किशोर ने काफ़ी अच्छा किया प्रदर्शन बेलागंज और इमामगंज में। आपको नहीं लगता है? देखिए, भीड़ जुटाना अलग बात है, ठीक है। अगर चीज़ों को थोड़ा टाइम लेके अगर वो भीड़ जुटाते हैं, चीज़ों को सामने रखते हैं, जो भी मुद्दा होता है, तो आगे उस पर कोई भी विश्लेषण आप कर सकती हैं। अब भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन आए थे प्रमोशन के लिए, भीड़ काफ़ी थी, टावर पर लोग चढ़े हुए थे। इसका मतलब क्या, वो सरकार बना लेंगे बिहार में आके? ऐसा नहीं होता है। प्रशांत किशोर को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप ये कह रही हैं कि अभी पार्टी लॉन्च करके तुरंत वो विजेता हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नहीं है। हाँ, अगर फाइट करते हैं, अब जनता का मूड ना आप जानती हैं ना हम जानते हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि समय बदले, चीज़ें अच्छी दिखेंगी तो हमारे भी माइंडसेट जो है चेंज होगा। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2 ही लोगों के बीच में लड़ाई दिख रहा है, तेजस्वी यादव वर्सेस अपना नीतीश कुमार जी। आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तेजस्वी यादव को पड़ेगा प्रशांत किशोर की वजह से? अब बिल्कुल पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा। देखिए, जिस चीज़ में जहाँ हम गैप छोड़ेंगे वहाँ पे कोई ना कोई तो खड़ा होगा, तो उसी चीज़ को मुद्दा बनाएगा। तो ये कहना कहीं से भी सही नहीं होगा कि इशू क्रिएट नहीं, इशू तो भरपूर क्रिएट करेंगे। और जिस इमामगंज और बेलागंज की आप बात कर रही थी, वो इशू ही दिख रहा है, ठीक है। वो क्राउड ऐसे नहीं है कि भरी धूप में क्राउड खड़ी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर अभी से हम चीज़ों को सही तरीके से लेके जाते हैं तो शायद हम जीत जाए, बट कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं टक्कर की बात करूं तो विधानसभा में किसके बीच की 2 टक्कर होगी? दो ही लोग, नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव। बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, अगर करेंटली अगर आप देखा जाए, मैं तेजस्वी यादव को फॉलो करता हूँ, ठीक है, पर्सनली उनको फॉलो करता हूँ। ऐसा क्यों? बस कुछ चीज़ें मुझे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। बीच में उनको जब मौका मिला, उन्होंने काम करने की कोशिश किया, ठीक है। तो हम तो काम को कहीं ना कहीं तवज्जो देते हैं, तो मैं तो पर्सनली उनको फॉलो करता हूँ, तेजस्वी यादव। बिल्कुल। इस वक्त हमने लोगों से बातचीत की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर अभी तक तेजस्वी यादव को बीट नहीं कर पाएंगे, वो उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज है और तेजस्वी यादव काफ़ी समय से राजनीति में है, तो उनको पीछे छोड़ने में प्रशांत किशोर को थोड़ा समय लगेगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।